मुझे लगता है कि भाषा जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं होती है। भाषा आदमी को आदमी से जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। सभी उपस्थित लोगों का तहे दिल से स्वागत और उनको प्यार भरा नमस्कार। किसी भी फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली आने का ये मेरा पहला मौका है, समय है। और ये फिल्म एक ऐसे शख्सियत पे है जो केवल महाराष्ट्र के नहीं बल्कि भारत के बहुत बड़े संत हैं, संत तुकाराम। खुशी इस बारे में है कि पहली बार संत तुकाराम के जीवन पर आधारित हिंदी फिल्म आ रही है 18 जुलाई को। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये फिल्म महाराष्ट्रियन लोगों ने नहीं बनाई है। इसके निर्माता है जो चेन्नई के हैं, इसके निर्देशक है जो है तो यूपी से लेकिन काम करते हैं तेलुगु इंडस्ट्री में। इसकी जो मेन प्रोटोगोनिस्ट एक्टर्स है वो है पंजाब से, पली बड़ी है बंगाल में और काम किया है साउथ में। मैं हूं महाराष्ट्र से, शिवा है यूपी से। तो पूरे भारतवर्ष ने इकट्ठा आकर ये फिल्म को बनाया है, तो खुशी है। और सबसे खुशी इस बात की है कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जोड़ता है, जैसे इस फिल्म ने जोड़ा है। मुझे भरोसा है कि भारत में आज तक बहुत सारे संत हुए हैं, हर एक प्रांत से हुए हैं, चाहे वो पंजाब के गुरु नानक हो, संत तुलसीदास हो, कर्नाटक से महात्मा बसवेश्वर हो, संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो। संत ज्ञानेश्वर के 1200 शताब्दी का उनका अवधि था जब संत ज्ञानेश्वर हुए थे महाराष्ट्र में। उसी समय संत नामदेव भी हुए थे। और संत नामदेव, उनका कार्य महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा, वो पंजाब तक, उससे भी आगे उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया। और गुरु ग्रंथ साहिबा में संत नामदेव की बहुत सारी पंक्तियां हैं। तो इसका मतलब ये था कि आज से कई साल पहले भी लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने में भाषा का अड़चन नहीं हुआ, भाषा बीच में नहीं आई। संत नामदेव ने उस समय भी हिंदी में अभंग लिखे थे, कविता लिखी थी, उनकी पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहिबा में है। तो इसका मतलब यह है कि तब हिंदी मराठी ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं आया था किसी को मिलने के बीच में। तो आज क्यों है? मुझे लगता है कि भाषा जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं होती है। भाषा आदमी को आदमी से जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। भारत, हम जिस देश में जन्मे हैं वो देश एक इतना खूबसूरत देश है जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतनी सारी संस्कृतियाँ हैं, इतने सारे त्यौहार हैं, इतने सारे अलग अलग धर्मों को श्रद्धा रखने वाले लोग रहते हैं। और फिर भी हम सब दिल से, मन से, तन से भारतीय हैं। और यही हमारे भारत की सबसे खूबसूरत बात है। तो अगर कोई हिंदी बात करता है या कोई मराठी बात करता है या कोई तमिल बात करता है या कोई बंगाली बात करता है तो सभी भारतीय भाषा। तो मुझे लगता है हर भारतीय भाषा का सम्मान होना चाहिए, तभी एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ेगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस फिल्म को हिंदी में बनाया गया है कि तुकाराम जी का चरित्र महाराष्ट्र से भी आगे जाए, पूरे भारतवर्ष में फैले, पूरे विश्व भर में फैले। इस फिल्म को लिखा है आदित्य ने, बहुत ही सच्चाई के साथ उसने रिसर्च किया है, बहुत ही सच्चाई के साथ उसने इस फिल्म को लिखा है, उसने डायरेक्ट किया है। संत तुकाराम का जो पीरियड था वो छत्रपति शिवाजी महाराज का पीरियड था। तो संत तुकाराम तो जन्म से एक अच्छे घर में पैदा हुए, साहूकार थे, घर की परिस्थिति बहुत अच्छी थी, बिजनेस अच्छा चल रहा था उनका आज के समय में देखा जाए तो। लेकिन फिर भी उस समय बहुत बड़ा सूखा आया था। सूखा में बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों के घर उद्ध्वस्त हो गए। और उसी में तुकाराम की पहली पत्नी चली गई, उनका बड़ा भाई घर छोड़ के चला गया, उनकी दूसरी पत्नी जो आउली, जिसका किरदार शीना करी है। और धीरे धीरे आजू बाजू में लोग इस सूखा के आपत्ति से मरने लगे, घर छोड़ के चलने लगे। और इसी समय तुकाराम के ध्यान में आया कि इतना ही संकट नहीं है, संकट तो और भी है, संकट तो मूलभूत है। मूलभूत संकट यह है कि जाति जाति में लोग बढ़ गए हैं, उन सबको इकट्ठा लाना है। और इसीलिए उन्होंने चुना विट्ठल। विट्ठल क्यों? विट्ठल इसलिए कि तब ये जो पूजा पाठ था वो बस किसी चुनिंदा लोगों के हाथ में था। और विट्ठल एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसे भगवान है जो उपचारों पे नहीं, वो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उनका उपचार एक ही है, पूर्ण रूप से सच्चाई के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ विट्ठल की भक्ति। उन्हें बाकी कोई उपचार नहीं चाहिए,
कोई तंत्र नहीं चाहिए, कोई मंत्र नहीं चाहिए, और मंत्र है तो बस एक ही है, रामकृष्ण हरि। और तुकाराम अपने समय के पहले ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने समाज के कई सारी बुरी चाली रीति के बारे में अपने अभंगों के द्वारा, अपनी कविताओं को द्वारा उन्होंने उसको स्पोकन आउट किया, उसको जैसे बोलते हैं कि वो हर एक दबे हुए आदमी की आवाज बने। और तुकाराम जिसके बाद 300 साल बाद महात्मा फुले हो या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, जिनको प्रेरणा मिली वो संत तुकाराम थे। संत तुकाराम थे जिनकी वजह से उन्होंने प्रेरणा ली और फिर अपने कार्य में तुकाराम जी के विचार उन्होंने लाए। तो ऐसे एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनको हम महाराष्ट्र में जगत गुरु कहते हैं, जिनको संत शिरोमणि कहते हैं, ऐसे थे हमारे संत तुकाराम। और उन्हीं का चरित्र आज हिंदी सिनेमा के माध्यम से आप सभी लोगों तक अभी 18 जुलाई के बाद पहुंचेगा। मैं यकीन करता हूं कि आप सभी अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ सिनेमाघरों में जाओगे और इस ईश्वर भक्ति का, इस सच्चे और पूरे श्रद्धापूर्वक जिसने विठ्ठल भक्ति का मार्ग अनुसरा, उस संत तुकाराम से जीवन का चरित्र का आनंद लोगे। थैंक यू सो मच। Such lovely words. Thank you so much.